ऊंचाई तक इन्हें पहुंचाने में सक्षम रहती है, या फिर एंटी हाईजैकिंग इनकी वो गाड़ी जिसकी नुमाइश करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इनका आदर्श वाक्य, और केवल शब्दों में नहीं, इन्होंने तो अपने कर्मों से कर दिखाया है, देश को सुरक्षित रखा है। राजधानी दिल्ली की जो दिल्ली का वीवीआईपी जोन है, उसकी सुरक्षा में भी अहम भूमिका इनकी हर रोज रहती है। और 26/11 के आतंकी हमलों के बाद देश के अलग अलग जगहों पर इनके हब्स बना दिए गए हैं, ताकि हर बार दिल्ली से न ले जाना पड़े इन वीर योद्धाओं को। आज की तारीख में आतंकवाद में हमने देखा है कि किस तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। तो देश में जो इकलौता एंटी हाईजैकिंग दस्ता है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ही है, लेकिन अब देश के भविष्य की भी बारी है। और इसीलिए ठीक पीछे एनएसजी की झांकी के जो आ रहे हैं वो हैं एनसीसी के कैडेट्स। ये 100 कैडेट्स हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में जो एनसीसी के कैडेट्स शामिल होना चाहते हैं, सी सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, और इसमें जो कैडेट्स 26 जनवरी की परेड में भाग लेते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। देखिए इनकी ये चटक चाल, और क्या मुस्तैदी से खड़े होकर स्मृति ईरानी अभिनंदन कर रही हैं इस समय इस मार्चिंग कंटिंजेंट का, जब उन्होंने राष्ट्रपति को सलामी दी। नायब सूबेदार जीजे बीनू के साथ जो हम सेना का बैंड देख रहे हैं अब, चूंकि एनसीसी का दस्ता, उसके ठीक पीछे आप सेना का ये बैंड देख रहे हैं, और इसके पीछे एनसीसी की छात्राएं आएंगी। और जनरल सहाय, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश के भविष्य को जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये कितना स्वर्णिम संकेत होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नई पीढ़ी है जो आगे चल के देश को संभालेंगी और देश को आगे लेके जाए। प्रोत्साहन इतना है कि जो बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं देखें और ज्वाइन कीजिएगा। एनसीसी एक बड़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे जवान लोग स्कूलों और कॉलेजों में आजकल मेरे विचार से एनसीसी में ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमांच जो जीवन का है वो एनसीसी कैडेट्स, चाहे वो विमान उड़ाना हो, ग्लाइडर उड़ाना हो, या रिवर राफ्टिंग करनी हो, या माउंटेन क्लाइंबिंग करनी हो, इनको बहुत अनुभव भी होता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव। मैंने भी अपने कॉलेज डेज में ग्लाइडर उड़ाया एयरविंग में रहकर, और उससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि मुझे फ्लाइंग ही ज्वाइन करना है और फाइटर फ्लाइंग ही ज्वाइन करना है। और आप नौसेना में होते हुए भी फाइटर पायलट बने। ये तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी जिंदगी मिले तो ऐसे ही जीना पसंद करूंगा। वाह, यही सोच है हिंदुस्तान में सबकी, जिस कारण हम इतने शक्तिशाली हैं। अब देखिए ये एनएसएस का मार्चिंग दस्ता आपको नजर आ रहा है, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं नहीं आप, ये इनका सिद्धांत है, ये इनका फलसफा है। उसके साथ ही ये आगे बढ़ रहे हैं इस समय राजपथ पर, एक एक करके ये सभी मार्चिंग दस्ते, जिसमें एनएसएस का दस्ता और सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड इस समय आप देख रहे हैं। सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड जो कि बजा रहा है धुन अल्मोड़ा की। सहयोग सूबेदार केशव। तो देखिए ना, राजपथ पर ही हम पहाड़ों में लिए चलते हैं, आपको सुनते हैं धुन अल्मोड़ा। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। DTC यानी कि गुरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार मेजर तग बहादुर राणा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और गौरव, जो आप दूरी के बारे में कह रहे हैं, देखिए ना, आमतौर से 144 सिपाही होते हैं कंटिंजेंट में, इस बार 96 हैं, दूरी बनाए हुए हैं। 12x12 के बजाय 12x9 का कंटिंजेंट आ रहा है। सारे जहां से अच्छा जो धुन हम सुनते हैं तो अपने आप वो जोश, वो जज्बा सब में भर जाता है, वो रोमांच आ जाता है। और एक नए भारत की तस्वीर के बारे में बता रही है अब श्वेता। इंडिया गेट के एक ओर से अगर आप इस पूरी परेड को देखें
तो आप देखेंगे कि मार्चिंग दस्तों के पीछे अब राज्य की झांकियां आ रही हैं और ये देखिए इसी झांकी के साथ इतिहास रच दिया गया है। लद्दाख की ये झांकी जो इतने सालों से ये कह रहा था कि हमारी अलग पहचान है, विशिष्ट पहचान है, अब यूनियन टेरिटरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत रोना रोया धारा 370 के हटने का, लेकिन ये राज्य जिस तरह का जश्न मनाता है वो अपने आप में बताता है कि ये जरूरी था या नहीं। वहां पर जिस तरीके से अब पर्यटन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, ये लद्दाख की हिक्से मॉनेस्ट्री को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उनकी संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है और उसके जरिए आपको निमंत्रण दे रहा है लद्दाख कि आइए आप भी वहां पर। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और आप देख रहे हैं कि सांसद हो, वहां के नेता हो, वहां के सब खड़े होकर अभिनंदन कर रहे हैं। पहली बार झांकी आप देख रहे हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की और भविष्य का भारत का जो मुकुट है लद्दाख, उसमें हम देख रहे हैं। और अमित शाह को अगर आप गृह मंत्री अमित शाह को तालियां बजाते देख रहे थे तो ये गुजरात की झांकी आ रही है अब हमारे सामने। और वहां का जो शोर टेम्पल है, वो सूर्य मंदिर, माफ कीजिएगा, सूर्य मंदिर जो है मोढेरा का, उसे प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। साथ ही पारंपरिक नृत्य है। तो अभी आप अलग अलग राज्यों की जो झांकियां निकलेंगी उसमें एक एक करके वहां की संस्कृति को, वहां के मंदिरों को, वहां के आध्यात्मिक स्थलों को खूब देख पाएंगे। और हमारा देश देखिए कितना सुंदर, कितना विशाल, कि एक तरफ उड़ीसा के कोणार्क में है सूर्य मंदिर और देश के दूसरे छोर पे गुजरात में है सूर्य मंदिर। और वही शैली, वही परंपरा, वही सुंदरता गुजरात में जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क से भी पहले का है। देखिए ये नृत्य और सूर्य देव की आराधना। ये जो लोक नृत्य है ये टिप्पणी लोक नृत्य है। यूं तो बहुत तरह के नृत्य से आप परिचित होंगे जो गुजरात के, लेकिन ये नृत्य थोड़ा सा फर्क और अलग अलग हिस्सों में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए, जैसे वाणी और पानी बदलता है हमारे यहाँ, वैसे ही नृत्य की शैली भी बदल जाती है। तो गुजरात में सूर्य मंदिर के सामने ये टिप्पणी शैली में नृत्य कर रही हैं महिलाएं और गणतंत्र का उत्सव